हाँ जी, 11th क्लास। यस बेटा, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आज से हम स्टार्ट करते हैं बेटा, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली ने प्रैक्टिस पेपर फाइनल एग्जाम के लिए इशू किया है उसको। एक बार हम सबसे पहले स्कीम ऑफ एग्जाम की बात कर लेते हैं। नो डाउट आप स्कीम फेस कर चुके हैं, मिड टर्म एग्जाम भी इसी पैटर्न में रहा आपका। फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं बेटा। 5 सेक्शन में आपका पेपर रहता है। ए सेक्शन में एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, 18 नॉर्मल एमसीक्यूज, 2 असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, 20 मार्क्स का ये पोर्शन रहेगा। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर, 2 मार्कर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रहते हैं आपके, 10 मार्क्स का ये सेक्शन। सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपने फेस करने होते हैं और 18 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चंस आपके, 4 क्वेश्चन आप फेस करते हैं और 20 मार्क्स का ये सेक्शन है। ठीक है। ई सेक्शन जिसमें आप केस स्टडी बेस या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन फेस करते हैं, 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा और 3 क्वेश्चन आपने फेस करने हैं, टोटल 12 मार्क्स का। तो ये थ्योरी आपकी टोटल 80 मार्क्स की हो जाती है, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट है। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं बेटा सबसे पहले सेक्शन ए, जिसमें आपने 20 एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन फेस करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: इफ p is 3 sin 10 degree minus 4 sin cube 10 degree, then the value of 2p square minus 1। आपको बार बार कहा है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको टिप्स में होने चाहिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है बेटा, तो एक बार पहले फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए। आपको इस के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज लिंक भी मिल जाएगा, आप वो क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अपना चेक करने के लिए कितना आपको याद है कितना नहीं। आपको अगर फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज हैं तो आप देखिए 10 डिग्री देख के आप एक बार सोचेंगे कि 10 डिग्री तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं है टेबल पर, जो एक्सप्रेशन दिया है पी जिसको बोला है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आई एम श्योर अभी मेरे बोलने से पहले ही आपको पता चल गया होगा ये किस चीज का एक्सप्रेशन है। 3 sin a minus 4 sin क्यूब a, राइट। ऑब्जर्वेशन, तो बार बार कहती हूँ ऑब्जर्वेशन आपकी कीन होनी चाहिए। ऑब्जर्व करते हैं 3 sin a minus 4 sin क्यूब a, दिस इज द फॉर्मूला फॉर sin 3a। दैट मीन्स P इज सिंपली sin 30 डिग्री। आपको देने का तरीका अलग हो गया, बट ये सिंपली sin 30 डिग्री है जो कि हाफ होता है, राइट। अब आपसे पूछिए वैल्यू 2p स्क्वायर माइनस 1 की, दैट मीन्स 2 इंटू 1/2 स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4 माइनस 1, 2 इंटू 1/4 मीन्स हाफ, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, राइट। माइनस हाफ, यहाँ पर आपके फ्रैक्शन में कुछ नहीं लिखा, डेसिमल में बिल्कुल हाफ को आपको पता है 0.5, तो माइनस 0.5 ए आपका आंसर, राइट। आई होप समझ आया आपको ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू cos 2x। नॉट देखिए खुद भी क्वेश्चन में अंडरलाइन किया और आपने भी हमेशा नहीं भी दिया हो तो केयरफुली पढ़ना होता है। आपसे पूछा एग्जैक्टली cos 2x के कौन इक्वल नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के cos 2x के आपको बिल्कुल फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिए देखते हैं वन बाय वन। यस, ये बेसिक फॉर्मूला ही है बेटा, cos 2x इक्वल होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के, तो ये तो करेक्ट है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको चेंज करते हैं, cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट करते हैं तो ये आता है, राइट। और अगर साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स पुट करते हैं तो ये नहीं आता, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 आता है, राइट। आई होप आपको याद है। और ये आपका थर्ड 10x की फॉर्म में, तो सिर्फ गलत कौन सा है बेटा, सी में जो एक्सप्रेशन दिया है दैट इज रॉन्ग। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यस, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछिए बेटा। अब कहेंगे आप ये तो पता नहीं हमें, ग्रेटेस्ट वैल्यू टर्म तो हमने कभी डिस्कस नहीं की, पर बेटा गौर से अगर आप रिकॉल करो, हमने साइन एक्स फंक्शन और कॉस एक्स फंक्शन दोनों फंक्शन के डोमेन रेंज डिस्कस किए हैं। इन दोनों ही फंक्शंस की रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। दैट मीन्स साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों लीस्ट वैल्यू ले सकते हैं -1, ग्रेटेस्ट वैल्यू ले सकते हैं
1। ठीक है, तो ये रेंज आपका जो मीनिंग जो आपको स्टार्टिंग में समझाया जाता है ना, क्वेश्चन करते करते आप वो भूल जाते हैं और क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आ गया तो आपको लगता है कि हमें तो बताया ही नहीं क्या बेटा। रेंज मीन्स ये वैल्यू क्या ले सकता है फंक्शन, राइट। तो यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डायरेक्टली है। अब आप इनका जोड़ तोड़ नहीं करेंगे कि हमें एक टाइम पे क्या पता किसकी क्या वैल्यू है क्या नहीं है। हम सिंपली इसको क्या करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। क्या होगा इसका बेनिफिट, आई होप फिर आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद आ गया है, 2 sin x cos x इज sin 2x, राइट। नहीं याद तो प्लीज याद कर लीजिए बेटा, बार बार कह रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आपके अच्छे से टिप्स पे होने चाहिए। तो अब बस इसको अगर हम यूज करते हैं बेटा, sin 2x हमें पता है कि इसकी रेंज -1 to 1 है। ओके, तो ये हमारा फंक्शन जो है, ये के नंबर जो है हाफ इंटू साइन 2x है, बस हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना है थ्रू आउट, राइट। इनइक्वालिटीज डील करना हम जानते हैं अच्छे से, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, दिस इज के, दैट मीन्स के जो है वो लीस्ट वैल्यू लेता है -1/2 और हाईएस्ट वैल्यू लेता है 1/2, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट, राइट। तो 1/2 दैट मीन्स 0.5, यहाँ पर डी आपका आंसर, डी। ओके, चलिए आई होप समझ में आया है। पावर सेट ऑफ ए सेट विद n एलिमेंट्स हैज हाउ मेनी सबसेट्स, पावर सेट ऑफ ए सेट हैव हाउ मेनी सबसेट्स। देखिए, एक सेट में अगर k एलिमेंट्स हैं बेटा, तो उसके पावर सेट में कितने होते हैं, डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता रखा है, दैट इज 2 पावर के। हमने सबसेट्स बनाते बनाते पावर सेट लिखते लिखते चेकिंग भी करते रहे हम इससे, आई एम श्योर आपको ये सबको रिजल्ट याद है। यहाँ अभी n एलिमेंट्स गए हुए हैं सेट में, मतलब k की जगह n दिया हुआ है, तो 2 पावर n, दैट मीन्स a इज द आंसर। डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू √4 माइनस x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये फंक्शन क्या है बेटा, दो फंक्शन का सम, और आपको ध्यान रहे अलजेब्रा में हमने बात की थी फंक्शंस की कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, ये सब जब डिफाइन होते हैं, दो फंक्शन के सम जब डिफाइंड होते हैं, तो एक्चुअली जो fx का डोमेन होगा और जो gx का डोमेन होगा, उनके कॉमन डोमेन पे डिफाइन हो, है ना, कॉमन डोमेन। तो बस आपको जो डोमेन पूछा है ये फंक्शंस का, दो का सम है, तो आपको इन दोनों का अलग अलग डोमेन अंडरस्टैंड करना है, फिर उसका इंटरसेक्शन देखना है। और वो भी देखिए मुश्किल नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स कहा है, यहाँ फंक्शन ये ए पहला जो है 4 माइनस एक्स, इसका डोमेन अगर हम बात करेंगे तो इसका डोमेन होगा 4 माइनस एक्स, इसके डोमेन के लिए आप कैलकुलेशन करेंगे, 4 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, that means 4 is greater than equal to x, that means x is less than equal to 4। तो इसका डोमेन हम कहेंगे -∞ to 4 और 4 पर क्लोज इंटरवल, -∞ पर तो ओपन रहेगा, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन आपका किसके साथ होगा, इसका डोमेन, और इसका डोमेन क्या, ये आपका रैशनल एक्सप्रेशन है, थर्ड एक्सप्रेशन डेनोमिनेटर में आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर जो आप बात कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, ओनली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। यहाँ पर ओनली ग्रेटर देन 0 कहेंगे आप, 0 नहीं हो सकता डेनोमिनेटर यहाँ पर। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। आप वेवी कर्व यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स -∞ to ∞, इसके जीरोस क्या हो गए, एक -1 दूसरा 1, आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये कब कब होगा, अब देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो राइट मोस्ट जो इंटरवल है उसमें पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव कब कब है, इस और इस इंटरवल में, दैट मीन्स इसका डोमेन अपने आप क्या है, -∞ -1। आप -1 पे इक्वल नहीं लेंगे क्योंकि उस पे 0 हो जाएगा, ओपन इंटरवल, यूनियन 1 to ∞। इस वाले फंक्शन का डोमेन खुद ये है।
अब आपने इसके साथ इंटरसेक्शन देखनी है और देखिए ये नंबर लाइन से ही बोल दूं आपको, -∞ to 4 मतलब यहाँ कहीं जा रहा है। इसकी और इसकी इंटरसेक्शन कितनी होगी, ये और यहाँ से लेकर यहाँ तक। बट इसमें ध्यान रखेंगे -1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, पर ये 4 -∞ से 4 था ना, 4 इंक्लूडेड है। ओके, तो आपका इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, -∞ to -1, ये पार्ट तो रहा, फिर यूनियन हो गया आपका 1 ओपन to 4 क्लोज। ओके, बहुत डिटेल में समझाया बेटा, आई होप आपको समझ में आया है, अदरवाइज पॉज करके एक बार फिर से देख लीजिए। अब यहाँ पर ये कौन सा हुआ, ए ही हुआ ये आंसर। यस, देखिए डिफरेंस देखिए जरा, क्लोज इंटरवल यहाँ पर, ओपन यहाँ, क्लोज यहाँ, दोनों तरफ क्लोज। आपको इसलिए एक एक पॉइंट के लिए केयरफुल होना है, ठीक है। दोनों में हमने एक्सप्रेशन सर्ड वाले यूज किए हैं कि यस ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बट यहाँ क्योंकि रैशनल में डेनोमिनेटर में सर्ड है तो ये 0 नहीं होना चाहिए, उसी से देखिए इक्वल साइन वगैरह पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड कर लीजिए बेटा, खुद से दोबारा करके देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट ए। यस, ये भी चलिए एक तरीके से डिटेल में बात हो जाएगी। या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट कितना है, 4। रिलेशन क्या होता है बेटा, सेट ए पे बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ए क्रॉस ए के सबसेट्स, ठीक है। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो गए, 16, 4 into 4, और इसके सबसेट्स कितने होंगे, रिलेशन मतलब ए क्रॉस ए के सबसेट्स, राइट। तो सबसेट्स कितने हो जाएंगे, अभी हमने रिजल्ट की बात की, 2 पावर 16, 2 पावर 16 रिलेशन पॉसिबल है इस सेट पर। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में डी आंसर, ओके। तो ये भी आपका डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था बेटा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड इन 245 सक्सेसिव 1 minute intervals at an exchange is given below in the following frequency distribution। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यस मीडियन पूछा है सिंपली बेटा। मीडियन अगर देखिए हम बात करें, जब आपका डाटा एक सिस्टमैटिक वे में लिखा होता है, ये 255 टोटल सक्सेसिव है, तो आपकी मिडल वैल्यू क्या होगी, 245 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 123rd वैल्यू, 123rd वैल्यू। अगर आप इसको समझ पाते हैं, ओके लेट मी जस्ट राइट इन टेबल, नंबर और ये फ्रीक्वेंसी मतलब fi, और आपको मीडियन के लिए एक्चुअली चाहिए होता है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। और जब आपको एग्जैक्टली पता चल गया 123rd तक, तो आपने एक तरीके से 123rd वैल्यू पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल इस टेबल को बिना बनाए भी बिल्कुल पढ़ सकते हैं बेटा। लेट मी जस्ट टेल, आपने सिंपली कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और वो कैसे निकालनी होती है ये रिकॉल कराने के लिए मैं टेबल बना रही हूँ। चलिए यहाँ टेबल मेरी पूरी भी नहीं आ रही है, बट हमें 123rd ही चाहिए, तो हम पूरा निकालेंगे भी नहीं। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी 14 सबसे पहले, फ्रीक्वेंसी इसी को लिखते हैं, देन 14 में 21 ऐड करेंगे आप 35, देन 35 में 25 ऐड करेंगे 60, देन 60 में 43 ऐड करेंगे आप 103, हमें 123rd चाहिए। 103 में 51 ऐड करेंगे तो 154। अब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या मीनिंग देती है वो आपको ध्यान रखना है बेटा। फ्रीक्वेंसी तो बेटा आपको सिर्फ ये बताती है कि ये नंबर कितनी कितनी बार आ रहे हैं। ये कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी आपको क्लियर कट ऑर्डर देती है कि हाँ कौन से नंबर से कौन से नंबर तक कौन सा नंबर आ रहा है। आपको ध्यान हो मीडियन में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए होता है। आप 0 1 2 3 4 ये कितनी कितनी बार आ रहा है ये लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, लेकिन आपको एग्जैक्टली 123rd पढ़ना है। तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी बताती है कि 0 आपका 1 से 14 तक 0 है, फिर 15 से 35 तक ये 1 है, ठीक है। फिर 2 क्या है, 36 एंट्री से लेकर 60 एंट्री तक 2 है। फिर 3 61 एंट्री से लेकर 103 तक 3 है,
और फिर 4 आपका 104 एंट्री से लेकर 154 एंट्री है। दैट मीन्स 123rd वो भी इसी में आती है बेटा। 123rd एंट्री 4 है। दैट मीन्स मीडियन इस डिस्ट्रीब्यूशन का 4 है, सी आंसर। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल कर सकते थे ना, यहीं से यहीं ऐड करके अपने माइंड में कर सकते थे। ये सब कुछ बनाना नहीं है, सिंपली रिवीजन का पर्पस होता है आपको एक बार सब रिकॉल कराना, मैं इसलिए बना रही। ठीक है, आप तो यहीं पे ऐड करके देख सकते थे। यस 123rd कहाँ आ रहा है, क्योंकि ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट। लिमिट ऑफ साइन 5x अपॉन x माइनस पाई x टेंड्स टू पाई इज इक्वल टू। यस, यहाँ पर बेटा क्वेश्चन और ऑप्शंस मैच नहीं खाती, ये मिस प्रिंट है पेपर में आपके, बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन हाउ यू कैन डू। यहाँ जो ऑप्शन दी हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, और ये रादर आपका बुक का क्वेश्चन है, लेकिन लेट मी जस्ट एक्सप्लेन वंस। इस पर आप क्या करेंगे, सिंपली आपको रिजल्ट पता है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन एक्स को हम साइन पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। हम डेनोमिनेटर में इसको भी एक्स माइनस पाई को नेगेटिव कॉमन लेके पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। और अगर आप समझो तो वेन एवर एक्स टेंड्स टू पाई, पाई माइनस एक्स विल टेंड्स टू 0। ओके, तो ये माइनस हम लिख सकते हैं लिमिट से बाहर, लिमिट हमारी कन्वर्ट हो सकती है पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाय पाई माइनस। आई होप आपको याद आता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज नथिंग बट 1। तो ये लिमिट आपकी 1 हो जाती है और माइनस आपका लिमिट से बाहर है, -1 आंसर आ जाता है। ओके, बट जनरली आपको तो ये पता नहीं है, आप क्वेश्चन तो चेंज नहीं करेंगे, पेपर में इस ढंग से आ भी जाता है आपका क्वेश्चन पूरा इसी ढंग से आएगा तो बिल्कुल क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ है और उसका बेनिफिट बिल्कुल बच्चों को जाता है। बट ये क्वेश्चन भी आए तो आप बिल्कुल कर सकते हो उसे बेटे। जस्ट क्या करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन 5 पाई माइनस 5x। जस्ट सी, 0 से पाई, पाई से 2 पाई। ठीक है, 2 पाई का पीरियड है साइन का, 4 पाई हो गया ये, और ये 5 पाई, 5 पाई माइनस 5x वहीं का वहीं आ गया ना। 5 पाई माइनस 5x, आप 5x को लिख सकते हैं बिल्कुल इजीली, और फिर यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 माइनस कॉमन भी ले लीजिए जैसे हमने करना है, और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेनोमिनेटर को तो न्यूमैरेटर को भी करेंगे। आपका ये -5 बाहर आ जाएगा, और आई थिंक आप समझ सकते हैं वेन एवर x टेंड्स टू पाई 5x टेंड्स टू 5 पाई एंड देन 5 पाई माइनस 5x विल टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये बिल्कुल -5 इंटू लिमिट 5 पाई माइनस 5x टेंड्स टू 0 आप लिख सकते हैं साइन 5 पाई माइनस 5x, जो आपको एक शॉर्ट हिंट दे रखा है इन्हीं सब के लिए, एमसीक्यूज के लिए, कि आपका ये कांस्टेंट जो होता है वही आपका आंसर आ जाता है, इस डिफरेंस में भी वही आ जाएगा। ये आपका 1 बन गया, ये माइनस। ओके, तो आप अपनी तरफ से कोशिश करिए, बट आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, निकाल रहे हैं आप तो यहाँ ऑप्शन सारी रॉन्ग है, क्वेश्चन एक्चुअल ये करेक्ट ये वाला है, मिस प्रिंट हुआ हुआ। ओके, चलिए सारी ऑप्शंस बता दी मैंने आपको, आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट, if the sum of n terms of an AP is given by this, then the common difference of the AP is, yes, रेगुलर क्वेश्चन है बेटा, 10 से करते आ रहे हैं आप। लेट मी जस्ट डू वंस, ये आपको दे रखा है सम अप टू n टर्म्स, सम अप टू 1 टर्म क्या होगा, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर दैट मीन्स 2 5, सम अप टू 1 टर्म मतलब ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, सम अप टू 2 टर्म्स क्या होगा, 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6
plus 2 into 2 square, that means 4 into 2 8, 6 plus 8 is nothing but 14, और ये क्या हुआ एक्चुअली में, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। ओके, तो आप यहाँ पर सबसे पहले सेकेंड टर्म निकालते हैं, दैट विल बी s2 minus s1, that means 14 minus 5 which is nothing but 9। फिर आप डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, दैट विल बी a2 minus a1। सीधा एसएन से ना निकालने की गलती कर लें, ठीक है। a2 minus a1, that will be 9 minus 5 which is nothing but 4। 4, that means D is the answer। Okay, next, solve the system of inequalities। yes, system दे रखा है, दो inequalities हैं बेटे, दोनों को solve करेंगे हम। पहली को solve करते हैं, पहले हम x की टर्म ले आए लेफ्ट में, 2x को लाएंगे तो माइनस 2x, ग्रेटर देन इक्वल टू 17 राइट में है, 3 को राइट में ले गए माइनस 3, 4x minus 2x, that will be 2x, greater than equal to 17 minus 3, that means 14, that means x is greater than equal to 14 by 2, that means 7, x is greater than equal to 7। okay, अब दूसरी inequality, 3x minus 5 less than minus 2, that means 3x is less than minus 2, minus 5 को ट्रांसपोज किया प्लस 5, एंड ये हो गया आपका 3x लेस देन 3 से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं आएगा, इनइक्वालिटी वही का वही, x इज लेस देन 1। अब यहाँ देखो गौर से, नंबर लाइन में आप समझो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लंबा लाइन है, ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कहता है 7 से ग्रेटर वैल्यूज, और ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कहता है 1 से लेस वैल्यूज। ओके, तो दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन जो 2 3 जितनी भी इनइक्वालिटीज दी हैं उनमें कॉमन सॉल्यूशन होता है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ आंसर होगा नो सॉल्यूशन। okay, yes, if minus 2 divided by x minus 3 is greater than 0 then x belongs to, मतलब सॉल्यूशन पूछा है इसका। और यहाँ थोड़ा सा बस आपने ध्यान रखना होता है बेटा, जो बेसिक नॉलेज है आपकी, ये आपको एक रैशनल एक्सप्रेशन दिया है, रैशनल एक्सप्रेशन के लिए आप ध्यान रखते हैं पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव, positive divided by negative is negative, negative divided by positive is negative, and negative divided by negative is positive। सिंपल सा जो आप जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हैं। देखिए यहाँ इनइक्वालिटी का सिंपल मीनिंग क्या है कि ये लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, और यहाँ का न्यूमैरेटर आपको नेगेटिव दे रखा है, तो डेफिनेटली आपका सिंपल मीनिंग जाता है कि x माइनस 3 भी लेस देन 0 होना चाहिए, एज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव एंड माइनस 2 इज नेगेटिव, x माइनस 3 लेस देन 0 होना चाहिए, सिंपल आपका आंसर आ गया, x लेस देन 3 होना चाहिए, दैट मीन्स x किसको बिलोंग करेगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी टू 3 ओपन एट 3 ऑल्सो। ओके, माइनस इन्फिनिटी पे तो ओपन होता ही है, 3 पे भी ओपन, तो अवर आंसर इज सी इज अवर आंसर। ठीक है, चलिए, yes, if 1 plus iota power 6 is p plus iota q then p plus q equals, आपने इसको सिंपली एक्सप्रेस करना है p plus iota q फॉर्म में। तो सबसे पहले आपका बेस्ट रहेगा स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना बेटे, पावर 6 सीधा नहीं निकलेगी, या तो पावर 3 का फॉर्मूला या पावर 2 का फॉर्मूला, तो पावर 2 का बेटर रहता है, इसमें हो सकता है सिंपल बन जाए बेस आपका, सिर्फ रियल टर्म आ जाए, सिर्फ इमेजिनरी आ जाए, तो पावर 2 लेना बेटर है। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab, that means 2 iota whole power। अब देखिए 1 स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा। 1 से 1 कट गया, सिर्फ 2 आयोटा रह गया, इमेजिनरी। हो गया इजिली पावर 3 निकालना। 2 क्यूब इंटू आयोटा क्यूब। 2 क्यूब मीन्स 8, आयोटा क्यूब मीन्स माइनस आयोटा। दैट मीन्स इस फॉर्म में ये क्या हो गया, 0 माइनस 8 आयोटा। ये इक्वल दे रखा है आपको p प्लस आयोटा q के। दैट मीन्स p क्या हो गया 0, q क्या हो गया -8। और आपसे वैल्यू पूछी है p प्लस q की, तो p प्लस q क्या हो गया 0 प्लस -8, दैट मीन्स -8। ओके, -8 डी आंसर। ओके, यस, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा में। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है बेटा, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रखा है, देखिए हायर पावर्स है 592, 590, 588। तो आपने यहाँ ध्यान रखना है आयोटा पावर 4k और एनी के बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। आयोटा पावर 4k आपका 1 होता है, आयोटा पावर 4k प्लस 1 आपका आयोटा होता है, आयोटा पावर 4k प्लस 2 आपका -1 होता है, एंड आयोटा पावर 4k प्लस 3 माइनस आयोटा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको बता रखा है, याद नहीं है तो याद रख लीजिए, बस इसको यूज करना है। और यहाँ पर देखो, मैं सजेस्ट करूंगी आप लोएस्ट पावर से देखना चेक करिए, क्योंकि देखिए पावर्स जो दिख रही है सारी आपकी इवन है। आप लोएस्ट से देखना शुरू करेंगे, लोएस्ट आपको पता चल गया 4 का मल्टीपल है या नहीं या क्या है, तो अगला आप उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सिंपली आप रिजल्ट यूज करके कि a पावर m प्लस n इज a पावर m इंटू a पावर n ना। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन वंस मोर। मैं यहाँ पर सबसे पहले न्यूमेरेटर में देखती हूँ लोएस्ट पावर। न्यूमेरेटर में लोएस्ट पावर है 584। 584 को आप डिवाइड करके देख लीजिए 4 से। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, पूरा डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स ये इस कैटेगरी में आता है। तो ये लास्ट जो एक्सप्रेशन है ये आपका हो गया 1। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट देखिए 586। आई जस्ट वांट टू से आयोटा पावर 586 को आप लिख सकते हैं आयोटा पावर 584 प्लस 2। दैट मीन्स आयोटा पावर 584 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा पावर 584 तो हो गया 1 और आयोटा स्क्वायर हो गया -1। तो सिंपली जो पावर बचती जाएंगी आप उसका जो एक्सप्रेशन है उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, या सिंपली आप इस कैटेगरी में ध्यान रख लेंगे ये -1 है। ठीक है, -1, ये आपका नेक्स्ट आ गया -1। फिर हायर पावर 588, ये भी आपका बिल्कुल आयोटा पावर 4k में आएगा। 584 में 4 ऐड हुआ है तो 4 का मल्टीपल ही आया ना, ये 1 हो गया। आयोटा पावर 590, 590 आपका अगेन 88 में 2 ऐड आपका इस कैटेगरी में आ गया आयोटा पावर 4k प्लस 2 में, तो ये भी -1। ठीक है, फिर 2 ऐड है आपका, दैट मीन्स अगेन ये आपका इसी कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, बड़े नंबर्स देख के घबराना नहीं है, आप सिर्फ सिंपल ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए और सिंपल आपकी ये मेंटल कैलकुलेशन होनी चाहिए। 4 के मल्टीपल आपको समझ आने चाहिए। ठीक है, चलिए अब डेनोमिनेटर देखें बेटा 574। 574 को आप डिवाइड करें 4 से। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 2 रिमाइंडर बचता है बेटा, 2 रिमाइंडर बचता है। तो इस कैटेगरी में आ गया आयोटा पावर 4k प्लस 2 की कैटेगरी में। आयोटा पावर 4k प्लस 2 की कैटेगरी में आ गया तो ये -1 हो गया बेटा, ये वाला एक्सप्रेशन -1 हो गया। अब नेक्स्ट देखो, तो इसमें 4 ऐड हुआ है सीधा बेटा, 4 ऐड हुआ है तो मतलब सेम ही कैटेगरी में आएगा, राइट। 4 के मल्टीपल्स आपके वो बनने ना, तो सेम ही कैटेगरी में आएगा, दैट मीन्स ये भी -1 है। फिर आपका 2 ऐड हुआ है, जब 2 ऐड हो गया 4 के प्लस 2 में, मैं लेट मी जस्ट एक्सप्लेन, जो मैंने बोल दिया आप दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये 4 के प्लस 4 बन गया ना बेटा, 4 टाइम्स k प्लस 1, दैट मीन्स इस कैटेगरी में आ गया ना।
किसी इंटीजर का k मल्टीपल हो गया, तो ये वाला जो नंबर है आपका आयोटा पावर 4 के कैटेगरी में आ गया, ये 1 हो गया। ठीक है, फिर आपका 2 ही ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो गया, दोबारा 4k प्लस 2 की कैटेगरी में आ गया, -1 हो गया, -1। ये एक्सप्रेशन में -1 यहाँ भी था, ये हम भूल गए, रॉन्ग आंसर आ जाएगा। चलिए, यही चीजों का केयरफुल रहना होता है बेटे। देखिए न्यूमैरेटर में अब देखिए -1 + 1 0, -1 + 1 0, सिर्फ 1 रह गया। डेनोमिनेटर में देखें ये -1 + 1 ये 0 हो गया और ये हो गया -1 -1 -2। ठीक है, 1 by -2 -1 that means -half -1 that means -3/2। यहाँ पर भी आंसर आपको रॉन्ग दे रखे हैं बेटा, आंसर रॉन्ग देख रखे हैं। एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। ये 4k ही है, ये 2 मल्ट 4k है तो 1 आएगा, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 2 2 2 का ये गैप है बेटा, बिल्कुल ये चेंज होते जाएंगे ऑल्टरनेटिव। +1 -1 +1 -1 बिल्कुल ठीक लिखा हमने। 574 4k + 2 की कैटेगरी में आता है, -1 ये 4 का गैप हो गया, -1 ही रहेगा। ये 2 का गैप 1 हो जाएगा, 2 का गैप -1, तो ये आपका न्यूमैरेटर 1, डेनोमिनेटर -2, 1/-2 -1 बिल्कुल ठीक है हमारा कैलकुलेशन बेटा। यहाँ ऑप्शन गलत है, तो नो डाउट प्लीज आप ऐसे में घबराइए मत, आप अटेम्प्ट करिए। जो क्वेश्चन रॉन्ग होता है बच्चों को ही बेनिफिट जाता है, ओके, लेकिन फाइनल में ऐसे चांसेस चलिए कम होते हैं। यस, इफ 5 geometric means are inserted between 486 and 2/3, then fourth geometric mean equals, yes, अगर 5 अर्थमेटिक मीन हम इंसर्ट कर रहे हैं बेटा, तो दैट मीन्स उनको इंसर्ट करके जो हमारी सीरीज बन रही है, सीक्वेंस यहाँ पर लिख रहे हैं हम, वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, जिसकी फर्स्ट टर्म 486 है, कॉमन रेशो हमें नहीं पता, बट 2/3 इसकी 5 + 1 6 7th टर्म है। ठीक है, अगर कॉमन रेशो आप मान लेते हैं r ही है, तो आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म बिल्कुल देखनी आती है, दैट इज a × r⁻n-1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 7th टर्म पता है 2/3, हमें फर्स्ट टर्म पता है a इज 486, r हमें नहीं पता, लेकिन r⁻7 - 1 इसमें पुट करेंगे हम। दिस होल एक्सप्रेशन इज नथिंग बट 2/3, तो बस इसको कैलकुलेट करना है बेटे। r⁻6 हो गया ये, 2/3, 486 को भी आप इधर लेकर आएंगे, डिवाइड करेगा, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, तो ये आपका हो गया बेटा 1/3 × 243, और ये आप देखो तो ये आपका 1/3⁶ है, ये 3/6 आएगा ना, 243 इज नथिंग बट 3/5, राइट, तो ये आपका 1/3⁶ है, दैट मीन्स r क्या हो गया 1/3। और आपको क्या कहा है बेटा, फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन, ये पूछा है। अब फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन जीपी में कौन सी टर्म है, 1 मोर, दैट मीन्स जीपी की ये हमारी ए फिफ्थ टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, आप जनरल देखें, वरना आपको ध्यान रहना चाहिए स्टार्टिंग में एक इंसर्ट हुई हुई है। ज्योमेट्रिक मीन फोर्थ होगा, जीपी का फिफ्थ टर्म, दैट मीन्स ए 486 इंटू 86 सॉरी इंटू 1/3⁵ -1 दैट मीन्स 4, तो ये आपका हो गया बेटा 486 डिवाइडेड बाय 81 दैट मीन्स 6 आपका आ गया, दैट मीन्स ए इज द ओके। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। Probability A is 0.2, probability B is 0.3, probability A intersection B is 0.1, तो probability simple addition theorem बेटा। देखिए, किसी में कोई टाइम ज़्यादा भी लगेगा तो कोई बिल्कुल आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा,
मैं ये लिख रही हूँ, बट आपको आई एम श्योर ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप सीधा, आपको जब फॉर्मूला याद है, आपको पता है दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये करना है। प्रोबेबिलिटी ए इज 0.2, प्रोबेबिलिटी बी इज 0.3, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन इज 0.1, और बिल्कुल नंबर इतने इजी हैं कि आप मेंटली ही कर सकते हैं बिल्कुल इसे। 0.2 प्लस 0.3 0.5 माइनस 0.1 0.4, बस क्विकली मेंटली करके कर सकते हैं। ओके, फ्रैक्शन में लिखा है तो कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 4/10 हो गया ये, 4/10 2 से आपका कट होके 2/5, दैट मीन्स बी आंसर। ओके, सिंपल नॉलेज बेस्ड, और सेकंड्स में आपका ये सॉल्यूशन हो जाता है। यस, अगेन ट्रिग्नोमेट्री बेटा। यस, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। अब आपको जो फॉर्मूले याद होते हैं आप ध्यान रखें थोड़ा सा, तो आपको 1 प्लस कॉस 2a एंड 1 माइनस कॉस 2a के फॉर्मूले पता होते हैं। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए के नहीं पता। ओके, पहले एक बार फॉर्मूले रिकॉल करते हैं। इनमें से जो भी आपने याद रखा हो, जैसे माइनस का आपने याद रखा हो जी 2 साइन स्क्वायर है, तो दूसरा आपको पता है 2 कॉस स्क्वायर है। जैसे भी आपने याद किया हुआ आपको पता है, बट अब ये यहाँ यूज कैसे होंगे? 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन का तो कोई फॉर्मूला हमें नहीं पता, तो यहाँ पर आपको दो तरीके हैं बेटे करने के। एक तो आप साइन एक्स को ही चेंज कर दो कॉस एक्स की फॉर्म में। दूसरा तरीका है 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 यूज कर लो, और साइन एक्स को भी साइन एक्स का फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, तो मैं अभी पहले तरीके से करती हूँ। कॉस एक्स में चेंज कर रहे हैं इसे, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकती हूँ मैं इसे, राइट। और नीचे मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, राइट। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब मैं न्यूमैरेटर में यूज कर रही हूँ ये फॉर्मूला, ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स का हाफ, दैट मीन्स पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, राइट। और इधर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ डेनोमिनेटर में, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स का हाफ, सेम पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर रूट। 2 से 2 कैंसल, ये आपका हो गया स्क्वायर रूट न्यूमैरेटर का कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, स्क्वायर रूट डेनोमिनेटर का साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, दैट मीन्स कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, राइट। बट आपको देखो कॉट में तो ये प्लस दे रखा है, अब ये नहीं कि आप इसको चूज कर लो, थोड़ा सा ध्यान करो बेटा। अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल्स, ये हो जाएगा 10 पाई बाई 2 माइनस दिस एंगल, है ना। टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को आपने चेंज कर दिया, टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, दैट मीन्स टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 विच विल बी पाई बाई 4, हाफ माइनस 1/4 इज 1/4, ठीक है। पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2, ये आपका सी आंसर, सी, राइट। दूसरा जो इसका तरीका था, ओके लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। दूसरा मेथड जो है बेटा, उसका सिंपली इसमें क्या करते हैं हम, 1 को रिप्लेस कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रिजल्ट यूज करके, और साइन 2x का यहाँ रिजल्ट यूज कर लेते हैं। लेट मी जस्ट राइट वंस, आप बाकी खुद ट्राई करिएगा। 1 प्लस साइन एक्स को हम कर सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो ये आपका साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसी ढंग से 1 माइनस साइन एक्स को भी चेंज कर सकते हैं। आप चेंज करके देखिएगा और बिल्कुल पूछ सकते हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप पर और कमेंट सेक्शन पर। यस, 17, a line cutting off intercept -3 from the y-axis and tangent at angle to the x-axis is 3/5। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, देने का तरीका बस थोड़ा पर्टिकुलर है।
इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पर -3 है, दैट मीन्स सिंपल मीनिंग जाता है 0 -3 से लाइन पास कर रही है, ठीक है। इंटरसेप्ट के मीनिंग आपको पॉइंट से समझा रखे हैं पूरे। और टेंजेंट एट द एंगल एट एक्स एक्सिस इज 3/5। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उसका टेंजेंट दे रखा है आपको 3/5, दैट मीन्स स्लोप दे रखा है। स्लोप क्या होता है? टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, राइट। तो ये स्लोप दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, क्या यूज करेंगे आप? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करिए और लाइन की इक्वेशन निकाल दीजिए। क्या थी वो? y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। 5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने। दिस इज 3x, अगर हम 3x की साइड में रख लेंगे 3x माइनस 5y माइनस 50। देखिए आपका आंसर 3x माइनस 5। ओके, ये चलिए इसी फॉर्म में दे रखा है, यहीं पर अगर रहने दे 5y माइनस 3x इधर आएगा प्लस 15, राइट। दोनों में से कोई भी हो सकता है, जो आपके यहाँ आंसर दिए हैं ये वाला आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ 15 नेगेटिव हो गया, यहाँ 5x और 15 नेगेटिव हो गया। आपको ध्यान क्या रखना है? y और कांस्टेंट इसका साइन सेम है, तो y और कांस्टेंट यहाँ साइन सेम, यहाँ पर y और कांस्टेंट का साइन सेम है लेकिन वैल्यूज गलत है, ठीक है। यहाँ पर 3 नहीं 5 है, ठीक है, आपके क्वेश्चन में। तो ये हमेशा करने के बाद भी कई बार जल्दी की ये मिस्टेक होती है बेटे कि कोफिशिएंट और साइन कंपेयर किए बगैर फटाफट देख लेते हैं, तो वो केयरफुली रहिए, ठीक है। पूरा कैलकुलेट कर लिया तो 1-2 सेकंड और लगेंगे एक और से, देखिए। Yes, the total number of terms in the expansion of x plus k power 100 plus x minus k power 100 after simplification is, yes, आपको बिगनिंग में पता है बेटा, इस एक्सप्रेशन में आपको a प्लस बी होल पावर n में स्टार्टिंग में आपको इसी से ही कुछ सिंप्लीफिकेशन, कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखवाई थी और वो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए थी। देखिए n+1 टोटल टर्म्स होती हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें x प्लस के पावर 100 में आपकी 101 टर्म्स है और x माइनस के पावर 100 में भी आपकी 101 टर्म्स है। लेकिन क्या है, ये बेस सेम है बेटा, एक्सप्रेशन टोटल सेम है, साइन अपोजिट है। तो आपका जो एक्सप्रेशन होता था, आपका स्टार्टिंग बिगनिंग जो है वो आपकी पॉजिटिव से होती है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे जब आप देखते हैं तो नेगेटिव वाले में सिर्फ ये फर्क पड़ता था, पहली टर्म पॉजिटिव है, नेक्स्ट नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, राइट, ऐसे होता है। तो आपकी ये टोटल टर्म्स बन रही है नंबर ऑफ ऑड टर्म्स। तो पहला आपका ऑड, सेकंड आपका अपोजिट, ये कटेगा जो भी टर्म आएगी, हम खोल नहीं रहे इसको भी पूरा, ठीक है। फिर फोर्थ कटेगा, जो लास्ट है वो तो 101th टर्म है वो बचेगी और वो लाइक्स बचेंगी। जब आप ऐड करेंगे इनको तो आपकी 51 टर्म्स बचेंगी सिंप्लीफाई करके। ऑल्टरनेटिव टर्म पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव टर्म्स कट जाएंगी फर्स्ट वाले के एक्सप्रेशन से, सिर्फ आपकी और नंबर ऑफ टर्म्स बचेंगी 51 टर्म्स। और ऐड भी कर सकते हैं वो, क्योंकि लाइक टर्म्स होंगी, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 51 टर्म। ओके, डी विल बी द आंसर हियर, 51 टर्म। चलिए नेक्स्ट, एजर्शन रीजन बेटा। एजर्शन रीजन अब आप तक आप समझ चुके हैं, एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। हमेशा आपको क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दी होंगी, एक को एजर्शन कहेंगे, एक को रीजन कहेंगे। तो गौर से दोनों स्टेटमेंट्स को देखिए, दोनों क्या सही है या नहीं है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एजर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन ही इस एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप ए चूज करिए, ठीक है। अगर दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आप बी चूज करिए, ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर एजर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है, तो आप सी चूज करिए। अगर एजर्शन फॉल्स, रीजन करेक्ट है, तो आप डी चूज करिए, ठीक है। ये आपका पैटर्न रहने वाला है। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखें,
assertion है let A is this set, B is this set, then A is not a subset of B. Not a subset of B कह रहे हैं बेटा, A के एलिमेंट है AB और B के एलिमेंट्स में AB है A के सभी एलिमेंट्स B में है, तो ये नॉट सबसेट कह रहे हैं, रॉन्ग हो गया बेटा, ये तो बल्कि प्रॉपर सबसेट है B का, है ना, प्रॉपर सबसेट है बी का, ये रॉन्ग हो गई। सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज बी, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल भी, जब ये इसका सबसेट है तो यूनियन बड़ा सेट आता है, सुपर सेट, ठीक है, आपको बार बार ये याद करा रखा है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो assertion फॉल्स हुई और रीजन ट्रू हुआ, दैट मीन्स अवर आंसर इज डी। ओके, यस, नेक्स्ट में assertion डेरिवेटिव ऑफ x, यस, ये आपका बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है बेटा समझने को, बहुत फ्रिक्वेंटली ये एक्सप्रेशन आप देखते हैं अपने रेगुलर एग्जाम्स में भी और कॉम्पिटिशन्स में भी, जस्ट थोड़ा सा समझना है बेटा, अदरवाइज मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम जरा सा। इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव की बात करें तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को जरा सा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। आपके इंडिसेस के रिजल्ट है बेटा a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज नथिंग बट a पावर m माइनस n, राइट। तो ये बेस में सब पर ये रिजल्ट लग सकता है, x पावर a डिवाइडेड बाय x पावर b, बेसिस सेम, x पावर a माइनस b हो गया, होल पावर a प्लस b है। ऐसे इसमें लग सकता है, ये हो जाएगा x पावर b माइनस c, सेम रिजल्ट। यहाँ पर भी x स्पेस है, सेम रिजल्ट यूज हो रहा है, c माइनस a c प्लस ए। साइक्लिक ऑर्डर में जो सिमेट्रिकल चलते हैं ना एक्सप्रेशन, उनको सॉल्व करना बहुत आसान होता है बेटा, ऑब्जर्व करो, एक में जो लगाना है फंडा वही सब में लगना है, ठीक है। अब दूसरे के लिए आप रिजल्ट क्या यूज कर रहे हो, a पावर m होल पावर n इज नथिंग बट a पावर m इंटू n। तो यहाँ पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, पहले में मल्टीप्लाई होंगी तो फिर दूसरे तीसरे में भी मल्टीप्लाई होंगी, सेम एक्सप्रेशन है, x पावर b माइनस c इंटू बी प्लस सी, यहाँ आ गया x पावर c माइनस a इंटू सी प्लस ए। अब आई कंप्लीटली होप आपको समझ आ गया अब क्या यूज होगा, अलजेब्राइक आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहला एक्सप्रेशन हो गया x पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा एक्सप्रेशन हो गया x पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट, साइक्लिक के चेंज हो रहे हैं ये। तीसरा हो गया x पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, अब फिर एक रिजल्ट यूज करते हैं आप इंडिसेस का, a पावर m इंटू a पावर n इज a पावर m प्लस n। जितने भी एक्सप्रेशन में सेम बेस है हम सब की पावर ऐड कर सकते हैं, यहाँ तीन एक्सप्रेशन है तो तीनों की पावर हम ऐड कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, राइट। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल जीरो, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल जीरो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल जीरो, तो एक्स पावर जीरो आ गया। एक्स पावर जीरो मीन्स किसी भी एक्सप्रेशन की पावर जीरो मीन्स वन। और आपसे बात हो रही है इस एक्सप्रेशन के डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव ऑफ वन विल बी जीरो, जीरो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, यहाँ तो डेरिवेटिव ही वन दे रखा है जबकि एक्सप्रेशन खुद वन आ रहा है, रॉन्ग हो गई। यस, रीजन क्या रखा है, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो, यस, ये तो अभी हमने यूज किया, ये करेक्ट है। तो assertion फॉल्स, रीजन करेक्ट, दैट मीन्स डी इज द आंसर, इसका भी आंसर डी। ओके, आई होप बेटा ये सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन आपको समझ आया है और आपके लिए हेल्पफुल है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे, नेक्स्ट सेक्शन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।